गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा क्लास खत्म कर दिया। अब हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये दूसरा लेसन है। हम लोग पहला लेसन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक नए लेसन की स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या होता है समाजवाद, क्या होता है साम्यवाद, आइए हम पूरा शुरू से लेके चलते हैं। बताए थे जिसमें वाद लग जाता है उसी पर बल देता है। समाजवाद, पूरे समाज के बारे में सोचना समाजवाद कहलाता है। समाजवाद में सभी देश के संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। जब देश के पूरे संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होगा तो उसे समाजवाद कहेंगे। और जब देश के सभी संसाधन पर सरकार का नियंत्रण के साथ साथ मानव पर भी सरकार का नियंत्रण हो जाए तो इसे साम्यवाद कहेंगे। देश के संसाधन में सरकार नियंत्रण कर रहा है तो समाजवाद कहलाता है। और संसाधन के साथ साथ अगर आदमी मानव का भी सरकार नियंत्रण करने लगे तो इसे हम लोग साम्यवाद कहते हैं। पहले दो ही चीज चल रहा था। सभी बड़े बड़े लोग पूंजीपति, पूंजीवाद ने छोटे गरीब किसान मजदूरों से काम करवाते थे और उन्हें मजदूरी के रूप में कुछ देते थे या नहीं देते थे। और जितने भी छोटे छोटे मजदूर किसान की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और रूस में छोटे किसान और गरीब मजदूर को एक नाम दिया गया सर्वहारा। नाम ही है सर्वहारा। सब जगह से बेचारा है। ये बेचारा क्यों है? ये काम करता है कहाँ? मालिक के पास काम करेगा, काम करने का पैसा भी नहीं मिलेगा। मालिक पीटेगा, 4 डंडा मार दिया अगर इसको तो ये जाएगा पुलिस के पास केस करने, तो वहां फिर 4 डंडा पिटाएगा। कहेगा मालिक पे केस होता है, तुमके पास दिमाग नहीं है। ये स्थिति चल रही है रूस में सर्वहारा वर्ग की। धीरे धीरे अमीरों और गरीबों के बीच एक गैप, एक खाई होती जा रही थी। ये सब सिस्टम को लेकर के तो कुछ चिंतकों ने इस पर अपना विचार दिया। आइए उन चिंतकों के बारे में पढ़ते हैं। एक चिंतक का नाम है सेंट साइमन। सेंट साइमन। एक का नाम है चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर और एक का नाम है लुई ब्लां। ध्यान से सुनिएगा। सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और लुई ब्लां ये सब फ्रांस के चिंतक हैं। पूछेगा सेंट साइमन किस देश के चिंतक हैं? तो ये तीनों के तीनों फ्रांस के चिंतक हैं। सेंट साइमन की बात करें, चार्ल्स फॉरियर की बात करें या लुई ब्लां की बात करें। सेंट साइमन कहता था कि देश में जितना भी संसाधन है सभी लोग मिलके उसका उपयोग करें अपने क्षमता के अनुसार। जिसमें जो क्षमता है वैसा काम करें, लेकिन सब लोग मिल के रहें। चार्ल्स फॉरियर कहता था कि बड़ा बड़ा कंपनी लगना ही गलत है। बड़ी बड़ी कंपनी से ही मजदूरों का शोषण ज्यादा होता है। लुई ब्लां कहता है कि अगर राजा ही ठीक हो जाए तब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर से सुनिएगा। सेंट साइमन कहता था कि प्रकृति ने जितना भी साधन दिया है सब मिलके उसका दोहन करो। जिसको जितना क्षमता है उस हिसाब से काम करो। चार्ल्स फॉरियर कहता था कि बड़े बड़े फैक्ट्री होने की वजह से ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। आप ही सोचिए, अगर किसी गांव में एक दुकान है तो क्या वह दुकानदार मनमानी करेगा कि नहीं करेगा?
बिल्कुल करेगा। लेकिन क्या जब बहुत सारा दुकान होगा तो वो मनमानी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही बात चार्ल्स फोर्ड बता रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनी होने से मजदूरों के साथ, बड़ा बड़ा फैक्ट्री होने से मजदूरों के साथ ज्यादा शोषण होता है। छोटे छोटे फैक्ट्री तो ढेर सारे हो जाएंगे, अगर एक जगह काम नहीं मिलेगा तब वो दूसरी जगह जाके कर सकता है। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री हैं तो बहुत कम फैक्ट्री होंगे, क्योंकि कुछ ही फैक्ट्री होंगे। लुई वाला कहता है कि राजा अगर ठीक हो जाए तो मजदूरों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इन सभी ने वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया कि सभी वर्ग को आपस में मिलकर रहना चाहिए। इस सिद्धांत को बोलते हैं वर्ग समन्वय का सिद्धांत। वर्ग समन्वय का सिद्धांत कि सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह सिद्धांत कौन दे रहे हैं? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और लुई वाला। ये तीनों चिंतक किस देश के हैं? तो ये तीनों चिंतक फ्रांस के हैं। इनसे भी एक कदम आगे निकल गए, उनका नाम है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के चिंतक है। रॉबर्ट ओवन पूछेगा निम्नलिखित में कौन फ्रांस के चिंतक नहीं हैं? रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड, और इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं, कभी कभी इंग्लैंड नहीं लिख के ब्रिटेन भी दे सकता है। तो रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के चिंतक हैं और ये सोच कह रहे हैं कि हम एक प्रयोग करते हैं कि मार से काम होता है कि दुलार से काम होता है। हम प्रयोग करेंगे कि मार से काम होता है कि दुलार से काम होता है। और इन्होंने 2 फैक्ट्री लगाया। कितना फैक्ट्री लगाया? 2 फैक्ट्री, 1-1 करोड़ की लागत से 2 फैक्ट्री लगाया। और उन्होंने कहा कि एक में काम नहीं करे तो पिटाई करना है, और एक में बोले कि बीमार है तो इसको इलाज कराओ, जूस पिलाओ, बोले डॉक्टर की 1 दिन रेस्ट करना है, इसको 2 दिन रेस्ट दो। और एक में कम फैक्ट्री में बोले कि बीमार है तो मार के काम कराओ। इन्होंने 1 साल तक देखा तो जिस फैक्ट्री में मार पड़ा और जिस फैक्ट्री में दुलार करके काम कराया, तो इन्होंने बहुत आश्चर्य रिजल्ट देखा कि जो फैक्ट्री में हम मार के काम कराएं और जो फैक्ट्री में हम दुलार से काम कराएं, तो मार की अपेक्षा दुलार वाला फैक्ट्री में ज्यादा फायदा हुआ। यानी जिसमें डॉक्टर बोला कि 1 दिन इसको रेस्ट चाहिए, हमने 2 दिन रेस्ट दिया, उसमें जूस पिलाया, इसको तबीयत सही हो गया, तब इसको काम पर लगाएं। जबकि इसमें बोल रहा तबीयत खराब है तो मार पीट के काम करवा रहे हैं। यानी जिसमें हम दुलार किए उससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिला। यानी रॉबर्ट ओवन कह रहे हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। अगर एक बार मजदूर संतुष्ट हो गया तब फिर वो काम करेगा। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ये किसने कहा था? रॉबर्ट ओवन ने। रॉबर्ट ओवन ने क्या कहा कि अगर मजदूर एक बार संतुष्ट हो गया तो फिर वो मन से काम करेगा। जैसे आप लोग ही देखते होंगे, कोई काम घर पे डेली पर कर रहा है और कोई काम वो ठेकेदारी पर कर रहा है, तो किसमें वो जल्दी करेगा? ठेकेदारी में जल्दी करेगा, क्योंकि उसका पैसा फिक्स है कि आप जितना घंटे में कीजिए आपको इतना ही पैसा मिलेगा। जबकि डेली वाला क्या है, आप कितना भी काम कीजिए आपको इतने पैसा मिलेगा। तो जब वो संतुष्ट हो गया, वो उसको हो गया कि हमको इतना पैसा मिलेगा, चाहे हम 2 घंटा में कर दें या 10 घंटा में कर दें, तो वो जल्दी काम करके निकलना चाहेगा। यही बात रॉबर्ट ओवन समझा रहे हैं कि अगर श्रमिक संतुष्ट हो जाए तो वो वास्तविक श्रमिक होता है, वो मन लगा के काम करेगा। रॉबर्ट ओवन के देखा देखी पूरे लोगों ने दुलार वाला सिस्टम लागू कर दिया। जब दुलार वाला सिस्टम लागू कर दिया, सभी फैक्ट्री में मजदूर बोले कि बुखार है, तबीयत खराब है, डॉक्टर बोल रहा 1 दिन का रेस्ट चाहिए, 2 दिन का रेस्ट मिल रहा है, खूब जूस पी रहा है। अब सब जान बुझकर बीमार का नाटक करने लगा। यानी देखते देखते सभी फैक्ट्री का
हालत खराब हो गया, भट्ठा बैठ गया, मजदूर ने खूब खाया पिया और ढेकारो नहीं लिया। यानी स्थिति खराब हो गई। लोग कहने लगे कि रॉबर्ट ओवन, लुई बला, चार्ल्स फॉरियर और सेंट साइमन ये सब यूटोपियन है, यूटोपियन है, यूटोपियन है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? स्वप्नदर्शी, सपना दिखाने वाला है। ये सब सपना दिखा दिखा के सब कंपनी का भट्ठा बैठा दिया, क्योंकि दुलार से जब काम होने लगा तो मजदूर जानबूझ के कहने लगा कि बीमार है, क्योंकि जान रहा है कि बीमार बोलेंगे तो 2 दिन का रेस्ट मिलेगा, ऊपर से अच्छा खाना मिलेगा, तो खाया पिया और सब कंपनी का भट्ठा बैठा दिया। तो लोग कहने लगे सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई बना, रॉबर्ट ओवन सभी लोग क्या है? यूटोपियन है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? स्वप्नदर्शी। हम बताते हैं आपको स्वप्नदर्शी होता क्या है। एक महिला अंडा बेचती थी और वो एक दिन का बात है कि सर पे अंडा लेके जा रही थी। वो रास्ते में सोच रही थी कि अंडा बेचेंगे, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो मुर्गी पालन करेंगे, और पैसा कमाएंगे तो बकरी पालन करेंगे, और ज्यादा पैसा कमाएंगे तो गाय पालेंगे, और जब गाय पालेंगे ना तो अंडा बेचना छोड़ देंगे, और बोल के पटक दी टोकरी, यानी सब अंडा फूट गया। यानी वो सपना देखते देखते ये भी काम को खत्म कर दी। तो वही लोग बोल रहे हैं कि ये सभी क्या है? यूटोपियन है। अब इससे भी एक कदम जो आगे हैं उनका एंट्री हो रहा है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 यानी 5 मई 1818 में जर्मनी में जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। छोड़िए उतना, जर्मनी में हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम जेनी था। जन्म हुआ था जर्मनी में, पत्नी का नाम जेनी था और पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। पिता का नाम था हेनरिक, या हेनरिच भी लिखता है, हेनरिक मार्क्स। सुनिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जेनी और पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। हीगेल एक विचारक हैं और इनका सिद्धांत है द्वंद्ववाद का सिद्धांत। हीगेल का सिद्धांत क्या है? द्वंद्ववाद का सिद्धांत। इसी के विचारधारा से ये प्रवाहित थे। इन्होंने पहली बार कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मर भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे घर की स्थिति क्या है? सोने के लिए बिस्तर नहीं है, बैठने के लिए चेयर नहीं है, मर जाओगे तो रोने वाला नहीं है। अगर अमीर आदमी मरेगा तब उसको रोने वाला बहुत कुछ है, बोलेगा नया ही गाड़ी लिया था, चढ़वो नहीं किया, बेचारा चला गया। कार्ल मार्क्स पहली बार बोल रहे हैं कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया कि ऐसे नहीं होगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, वर्ग राज्य विहीन का सिद्धांत दिया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, राज्य विहीन का सिद्धांत दिया, राष्ट्र विहीन। इन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक दिन राजा बनेगा, और ऐसा होगा नहीं, जरूर होगा। वो दिन आएगा जब दुनिया के मजदूर राजा बनेंगे। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं दुनिया में सबसे कोई खराब प्राणी है तो मनुष्य है, इससे खराब कोई प्राणी नहीं है। मनुष्य देखते हो जमीन लूट के रहता है, और देखो इसका बनवासी
लड़ाई झगड़ा करता है। कभी सुना है कि कोई पेड़ पर एक अमरूद पका हुआ है, कौन पक्षी खाएगा? जिसका इच्छा है वो खाएगा। हम लोग इसके बारे में और डिटेल अगले क्लास में सुनेंगे कि कार्ल मार्क्स ने क्या सिद्धांत दिया। आज के लिए इतना ही, बाय।